हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th में आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। और ये है एक्सरसाइज नंबर 2A जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा थ्योरी वाला पोर्शन नहीं दिया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके पहले थ्योरी वाला पोर्शन देख लो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चंस में एक्चुअल में करना क्या है। कह रहा है कि पहले आप बताओ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स की हमने कंडीशन बताई थी कि पहला जो है इसके पास वेरिएबल्स होने चाहिए और दूसरा इसके पास कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म के बाद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ऐड होना चाहिए, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो एक चीज़ इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ x है, x यानी कि वेरिएबल हो गया और x के आगे 1 है यानी कांस्टेंट है। फिर माइनस से सेपरेटेड है, फिर हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल है। फिर प्लस है और x दिया गया है, x के आगे अगर 1 मानना चाहे तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो गया। फिर यहाँ प्लस इस्तेमाल करके √3 इस्तेमाल किया गया है और इसमें भी x पे पावर 0 छुपा हुआ है, यानी यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल है। और एक तीसरी कंडीशन ये थी कि जो ये वेरिएबल्स हैं इसके जो पावर होने चाहिए वो पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होने चाहिए। तो यहाँ x देख रहे हो, x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, x का पावर 1 है। तो ये सब के सब पॉजिटिव इंटीग्रल हैं, यानी कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो सारे कंडीशन को फुलफ़िल करता है। तो जब सारे कंडीशन को फुलफ़िल करता है यानी ये एक पूरा का पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब बात आती है कि इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन को लिखने का तरीका भी सीख लीजिए। इसमें लिखेंगे इट इज़ an expression having non-negative integral power of x। अब हमने पहला तो बता दिया कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और हमने बताना है अब डिग्री क्या होता है। तो डिग्री के लिए हमने बताया था कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उस गिवन पॉलिनोमियल में देखना है कि हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर है 5। तो यही हो जाती थी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। क्लियर है। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही वैल्यू जो है इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखना पड़ेगा एंड इट्स डिग्री इज 5। ठीक है, ये पूरा आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि y पे पावर 3 प्लस में √3y, इसको कह रहा है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसको आप देख रहे होगे, यहाँ वेरिएबल जो है y इस्तेमाल किया गया, इसके आगे कांस्टेंट 1 छुपा है, √3 है, यहाँ y है, तो यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, और इसका जो पावर है वो 1 है, यहाँ भी पावर है 3 है, और ये पॉजिटिव भी दिख रहा है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, यानी पूरे कंडीशन को फुलफिल के अकॉर्डिंग ये जो हमारा पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ इसको भी लिखेंगे, सेकंड डालकर ऐसे लिखना है, इट इज एन एक्सप्रेशन having non-negative integral power of x। और हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे also the highest power of y is 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3। देयरफॉर
therefore degree of polynomial is degree of polynomial is कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस पूरा का पूरा लिखने का। तो हम लोग ऐसे ही पूरा का पूरा लिखते हुए आएंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है t² -2/5t प्लस में √5। इसको बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो यहाँ जो वेरिएबल्स है ना, इसका पावर है पॉजिटिव इंटीग्रल, यहाँ भी वेरिएबल इसका पावर है पॉजिटिव इंटीग्रल। कांस्टेंट शब्द का इस्तेमाल, कांस्टेंट टर्म्स का भी इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इसमें ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो लिख देंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल। और लिखने का तरीका जो मैंने इसके पहले वाला बताया था उसको भी इस्तेमाल करना है। और यहाँ आप देख सकते होगे हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर ऑफ t कितना है, ये है 2। देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में मैं पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2। सिमिलरली इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ x का पावर आपको 100 दिख रहा है, माइनस में है 1, यानी कि ये भी जो पावर्स है, इंटीग्रल पावर है, ये नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल है। देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ आपको 100 दिख रहा होगा, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी 100। ठीक है, लिखने का तरीका मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं समझा देता हूँ, आप इजीली उसको कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है कि 1/√2x² माइनस में √2x प्लस में 2। यहाँ कह रहा है बता दो पॉलिनोमियल है, अगर है तो डिग्री कितनी होगी। तो यहाँ वेरिएबल का पावर देख रहे होगे 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि यहाँ पर जो पावर हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल है, और पॉजिटिव इंटीग्रल होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, और पॉलिनोमियल होने की वजह से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x पे पावर -2 प्लस 2x पे पावर -1 प्लस में 3। तो यहाँ देख रहे होगे यहाँ जो पावर है ये निगेटिव इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे निगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, अब निगेटिव इंटीग्रल होने के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री बताना ही नहीं है, तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 1 लिखा हुआ है। अच्छा, 1 को अगर हम x पे पावर 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने दिखा दिया है तो इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ कौन सा वेरिएबल क्या होता है, हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो पावर है वो नॉन निगेटिव है, तो इस यहाँ लिखेंगे इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म है इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 0 है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x होने की वजह से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है -3/5। -3/5 को भी तो यही लिख सकते हैं, -3/5 x पे पावर 0। ये भी क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आप मन करे तो याद कर लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। और यहाँ दिख भी रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 0 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारा 9वां क्वेश्चन है x² / 2 माइनस में 2/x²। सबसे पहले इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 2x पे पावर -2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर्स जो हैं वो निगेटिव में हो जाएंगे, यानी कि चेंज हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो पावर है वो हमारा निगेटिव इंटीग्रल हो गया। ठीक है, पावर क्या है, ये निगेटिव इंटीग्रल हो गया। अब निगेटिव इंटीग्रल होने के वजह से पॉलिनोमियल क्या होगा, नहीं होगा। अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर x यानी कि 10 है। ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है। ठीक है, अब जब वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीग्रल मिल गया तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, इसलिए लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब देखो मैं पूरा लाइन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बस, आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1/2x पे पावर 3। कह रहा है कि इसको बता दो। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 1/2x पे पावर -3। अब यहाँ देख सकते होगे, यहाँ जो पावर्स है वो हमारा निगेटिव इंटीग्रल हो गया। ठीक है, निगेटिव इंटीग्रल। अब निगेटिव इंटीग्रल होने की वजह से पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 1/√5 x पे पावर 1/2 प्लस में 1। अब यहाँ देख सकते होगे जो वेरिएबल है उसका पावर हमारा रैशनल नंबर में है, हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीग्रल। तो पॉजिटिव इंटीग्रल ये नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए था, बट ये पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं है। अब जब पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं है तो नॉट ए पॉलिनोमियल लिखेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब जब नॉट ए पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या इसका कारण लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ एन एक्सप्रेशन हैविंग अ पॉजिटिव रैशनल नंबर नॉट एन इंटीग्रल, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5x² माइनस में 7/3x प्लस में 9। कह रहा है कि इसको बता दो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते होगे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर n है, यानी कि जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल हैं। अब पॉजिटिव इंटीग्रल है इसीलिए इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज़ 2, इसलिए डिग्री 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पे पावर 4 माइनस में x पे पावर 3/2 प्लस में x माइनस में 3। इसको कह रहा है पॉलिनोमियल है कि नहीं। इस वाले टर्म्स को देखो, इस वाले टर्म में जो वेरिएबल है इसका पावर है 3/2, और जो x का पावर 3/2 है इसको क्या कहेंगे, ये नॉन नेगेटिव, नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है तो लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। सो इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट है। कह रहा है कि 2x पे पावर 3 प्लस में 3x² प्लस में √x माइनस में 1। अगर इसको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। ये जो √x है इसको कर सकते हैं x पे पावर 1/2 माइनस में 1। और यहाँ पावर देख रहे होगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, और हमें चाहिए पावर इंटीग्रल, और इंटीग्रल पावर होने के वजह से नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके पास डिग्री नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब एक चीज़ समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर आपको समझना पड़ेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद से क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है।
ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है और थ्योरी पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मैं रफली बता देता हूँ। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है वो होता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री 1 कहने का क्या मतलब, x का पावर 1। डिग्री 2 कहने का मतलब x का पावर 2। और डिग्री 3 कहने का मतलब है x का पावर 3। डिग्री 4 कहने का मतलब है x का पावर 4। यानी हमको ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें अगर x का पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको लीनियर कहेंगे, मैक्सिमम x का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम x का पावर 3 है तो क्यूबिक, मैक्सिमम x का पावर 4 है तो क्वाड्रिक। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है -7 प्लस में x, तो x का पावर यहाँ 1 है ना, तो x का पावर 1 होने की वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हम लोग लिखेंगे 1। और डिग्री 1 होने की वजह से लिखेंगे इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6y, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, तो वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डिग्री इज 1, हैंस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें बस ध्यान देना है कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म पे, जिसमें वेरिएबल टर्म क्या बताता है, वेरिएबल टर्म डिग्री बताता है, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -z पे पावर 3। यहाँ वेरिएबल देखना z है, x y के बजाय क्या दिया गया है, z दिया गया है। तो यहाँ z की पावर जो है वो 3 दिख रही है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या कहेंगे, इसकी डिग्री कहेंगे 3। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, हम डिग्री भी तभी बता सकते हैं जब ये पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल होने की शर्त है कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो ये सब के सब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हैं, इसलिए इसकी डिग्री क्या हम बताएंगे कि इसकी डिग्री जो है वो कह देंगे हम 3 है। अब डिग्री 3 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो नीचे लिखेंगे इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में मैं पॉली लिख देता हूँ। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 1 माइनस वाई माइनस में वाई पे पावर 3। तो पावर्स जो है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, इसलिए पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अब 3 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। तो लिखेंगे इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एग्जाम में लिखना होगा, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के नहीं आ सकते। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए और वीडियो लंबा ना हो इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई पे पावर 3 प्लस में x पे पावर 4। तो देख रहे हो कि सबका पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है। अब पॉलिनोमियल हो गई तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ x जो कि है 4, तो डिग्री हो गया 4। और डिग्री 4 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रिक। तो लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, सबका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, इसके वजह से पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बता सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि है 2, तो डिग्री हो जाएगी 2। अब डिग्री 2 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6x²। यहाँ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है वेरिएबल का, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होने की वजह से ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x जो कि है 2। अब डिग्री 2 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। तो लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि -13
-13 को लिखना चाहें तो -13 x पे पावर 0 लिखेंगे। अब पावर 0 होने के वजह से इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और वैसे भी देख लो -13 में सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और वैसे भी x का पावर यहाँ 0 आपको दिख भी रहा होगा, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नीचे लिखोगे इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि -p को अगर आप लिखना चाहते हो तो -1 इंटू पी पे पावर 1 लिख सकते हो, यानी कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर भी हो गया। तो पॉलिनोमियल तो है, अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बतानी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि है p, और हाईएस्ट पावर ऑफ p क्या है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगी 1। और डिग्री 1 होने की वजह से कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है, तो लिखेंगे इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसका हमने सारा आंसर जो है वो दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 3, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट, क्या राइट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 इन x प्लस 3x² माइनस में 5x³ प्लस में x पे पावर 4। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, देखो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट वो वैल्यू होता है जो इसके आगे न्यूमेरिक वैल्यू होता है या कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसमें देखा जाए वेरिएबल x है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 है। इसमें वेरिएबल x² है, इसका कांस्टेंट वैल्यू 3 है। इसमें वेरिएबल x पे पावर 3 है, कांस्टेंट वैल्यू है 5, लेकिन साइन के साथ इस्तेमाल करना है, -5। यहाँ वेरिएबल x पावर 4 है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है। लेकिन हमें सबका नहीं बताना है, हमें जो पूछा गया है सिर्फ वही बताना है। यहाँ कह रहा है x पे पावर 3, तो x पे पावर 3 यहाँ है, और इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, -5। तो कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे द सॉल्यूशन में लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3 इन क्या, इसको मान लेते हैं ये px है, पॉलिनोमियल क्या है, px। तो लिखेंगे इन px इज़ कितना आया है, -5। ठीक है। अब px की जगह आप ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं बस टाइम बचाने के लिए बस ऐसा कर रहा हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस में 2√2x प्लस में 6x²। इसमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ x बता दो, तो यहाँ लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ कितना हो जाएगा, तो x ढूंढते हैं, x ये है, इसका कोफिशिएंट है -2√2, तो यहाँ लिखेंगे -2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x - 3 प्लस में x³। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट बताना है, और x² का टर्म है ही नहीं, लेकिन क्या हम x² के टर्म को प्लस करके x पे पावर 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो x पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन कहीं 1 तो दिख नहीं रहा। ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम 0 के साथ। ठीक है, 0 के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। या फिर इसको हम 0 × x पे पावर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या देगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 देगी। तो हमें डिग्री से नहीं मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हमें बस मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² को अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि x² वाला टर्म ही मिसिंग है। तो 0 × x² भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक 0 की वैल्यू देना शुरू कर देगा। अब यहाँ x² वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। तो यहाँ लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 0। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारे पास टर्म नहीं था, लेकिन उसको अलग से इंट्रोड्यूस करके आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/8x² माइनस में 2/7x प्लस में
1/6। यहाँ x का कोफिशिएंट बताना है और x का टर्म देखो यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, वो पूरा साइन के साथ अगर आप देखोगे तो -2/7। तो नीचे लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ x इज़, क्या हो जाएगा, माइनस में 2/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।